युवा समाज सेवियों ने किया बड़े मंगल पर भव्य भंडारे का आयोजन। पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर रामनगरी अयोध्या में ज्येष्ठ माह के तीसरे बड़े मंगलवार के अवसर पर हनुमान भक्तों के द्वारा जगह जगह भंडारे का आयोजन किया गया। तो वहीं बजीगंज जप्ती रॉयल इनफील्ड एजेंसी के बगल मासूर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह के सुपुत्र युवा समाजसेवी विकास सिंह ने भी हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भंडारे का आयोजन किया। युवा समाजसेवी विकास सिंह ने बताया कि बड़े मंगलवार के अवसर पर तीसरा भंडारा किया जा रहा है। ये हम लोग लगातार 3 वर्षों से भंडारे का आयोजन कर रहे हैं और आगे भी किया जाएगा। मैं सभी भक्तों को ज्येष्ठ माह के बड़े मंगलवार की बधाई देता हूं और सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हनुमान जी सभी का कल्याण करें। इस भंडारे के अवसर पर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह के परिवार सहित स्टाफ मौजूद रहा। तो वहीं युवा समाज से भी आराध्या पांडे, अशोक गुप्ता व योगेश शर्मा की तरफ से सिविल लाइन स्थित SBI बैंक चौराहे पर भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। ये भंडारा दोपहर 12 बजे से प्रारंभ होकर रात्रि 8 बजे तक चला, जिसमें हजारों भक्तों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया है। बड़े मंगल के अवसर पर युवा समाज से भी आराध्य पांडे ने सभी को बधाई दी और सभी के लिए हनुमान जी से मंगल कामना किया। इस अवसर पर आराध्य पांडे, अशोक कुमार गुप्ता, योगेश शर्मा, शिवम शुक्ला व अन्य सम्मानित लोग उपस्थित रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। हम कहना चाहेंगे और जो है पिछले कई सालों से हम लोग कर रहे हैं और आगे भी करते ही रहेंगे। तीसरा मंगल हर तीसरे चौथे मंगल भी कराया जाता है और आने वाले विगत वर्षों में भी कराया ही जाएगा। और बाकी अयोध्या वासियों से निवेदन है इसकी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके वो प्रसाद ग्रहण करें। भंडारा चलेगा, हम सारे मित्र लोग ही मिलकर करवा रहे हैं। बड़े मंगल पर सबको शुभकामनाएं। और ये भंडारा 2 बजे से चालू हुआ है, प्रभु इच्छा तक है। आज ज्येष्ठ माह के मंगलवार पे क्या कहना चाहेंगे, श्रद्धालुओं से क्या अपील करेंगे आप, क्योंकि ये प्रभु सबको असीम शुभकामनाएं। प्रभु भगवान जो है सब पर कृपा बनाए रखें। बाकी कुछ क्या नाम आपका? मेरा नाम आराध्य पांडे। ज्येष्ठ माह के प्रभु श्री राम की नगरी में सारे श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत में अभिनंदन है। विगत 3 वर्षों से यहाँ बड़े मंगलवार को कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें कि अनेक सहपाठी मित्र, अगल बगल के जितने भी अपने लोग हैं, सब सहयोग से भंडारा यहाँ होता है और 2 बजे से चालू होता है और प्रभु इच्छा तक चलता रहता है। क्या कहना चाहिए? आए, प्रसाद ग्रहण करें और प्रभु की आज मंगलवार है, ईश्वर की कृपा उनके ऊपर बनी रहे, सभी भी बनी रहे, सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही शुभकामनाएं। शिवम। पश्तों की जमीन को कब्जा करे भूमाफिया, पीड़ितों की सुनने वाला कोई नहीं। पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर जिले के बीकापुर कोतवाली व तहसील बीकापुर के ग्राम तोरो माफी आबादी की जमीन को लेकर रहने वाले पीड़ितों ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हमारे 100 साल से ऊपर की आबादी की जमीन है, जिसमें उस एक जमीन पर काफ़ी लोगों का घर और कब्रिस्तान भी है। दूसरी जमीन छोड़कर भूमाफिया के द्वारा आबादी की जमीन कब्जा कर रहे हैं। आरोप है कि शैलेंद्र पांडे और मोनू पांडे, उनके पार्टनर राजा पांडे, भूमाफिया इनके द्वारा कोतवाली के बगल जमीन कब्जा किया हुआ और इन्होंने फायर स्टेशन की दीवार गिराई गई। बिना किसी आदेश और बिना किसी तहसील के सक्षम अधिकारी के इस कार्य को किया गया। इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया और पुलिस फायर ब्रिगेड के अधिकारी खड़े होकर दीवार गिराई गई। वहीं पुलिस फायर ब्रिगेड अधिकारी पूरी तरह से भूमाफिया भाजपा नेता मोनू पांडे से मिले हुए और इस तरह पुलिस भूमाफिया से मिलकर इस कार्य को करना कानून की सुनिश्चित हत्या है और घर का रास्ता बंद कर दिया गया, जबरन कब्जा किया गया। यही नहीं, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर तोरो माफी दराबगंज में भी, वहाँ पर भी जो उन्होंने धर्मशाला गिराकर कब्जा किए गए और उन्होंने तालाब पर भी कब्जा कर रखा है। ऐसे बहुत से लोग पीड़ितों का कहना है कि यही नहीं, कब्रिस्तान पर भी कब्जा किया हुआ है। तहसील बीकापुर जिला अयोध्या में कोतवाली के बगल में यहाँ पर न्यायालय से दीवानी का स्टे रहते हुए उन्होंने कब्जा किया है। दीवार तोड़ा, पूरा रास्ता बंद कर दिया। अब यहाँ आने जाने का रास्ता भी बंद हो गया है। इसके अलावा बीजेपी का झंडा लगाकर पार्टी को बदलाव करने का काम भी करता है, ऐसी शिकायत मिली है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। कुमार तोरमा की दराबगंज के रहने वाला हूँ। सर मैं ब्लाइंड हूँ, आँख से मुझे दिखाई नहीं देता है। और सर मेरी आबादी की ज़मीन थी, पुस्तौनी थी, हमारे बाप नाना सब वहाँ पर रहते थे। सर मेरी मुकदमा दीवानी चल रही थी, उसमें CRO के यहाँ सब 4 बार मुकदमा, लेकिन यह 17-3 मार्च को अपने साथ पूरे JCB मशीन पुलिस सब लेकर आए, जिसमें पुलिस नेम प्लेट उतार कर आई थी और पूरा मेरा घर लेटरिंग था, बगल मोहार एक छपरा भी था, उसको सब ढकेल दिए सर। उसके बाद और कोई मना करता था तो पुलिस उसको मारती थी, पीटती थी, मोबाइल छीन लेती थी
हमारे घर की महिलाएं थी उनको खूब मारी, लेडीज़ पुलिस 2-3 डंडा खूब मारी, जिसमें हमारे बीबी को डंडा 1-2 डंडा लग गया, उसे चोट भी आई। उसके बाद सबको ढकेल कर बाहर कर देती थी। उसके बाद हमने एसडीएम साहब को, मजिस्ट्रेट डीएम साहब को, सबके यहाँ एप्लीकेशन दिया और डीएम साहब इस मामले को जानते भी हैं। और मैंने सांसद जी के पास, सांसद जी डांट कर भगा दिए। वहाँ पर मेरे कहीं यहाँ पर कोई आपका कोई न। और जिसने ये कब्जा करने वाले शैलेंद्र कुमार मोनू, राजा पांडे और एक मिश्र जी हैं, उन्होंने ये सब पूरा काम किया कब्जा करने के लिए। और इसमें दबाव नेता मंत्री का सब जैसे पाए वैसे पूरा एकदम दबाव लगा दिए। क्या मांग करते हैं? सर मुझे न्याय चाहिए। हम मोदी और योगी से हम गुहार लगाते हैं, मुझे पूरी न्याय चाहिए। जो न्यायपालिका में होता है वही न्याय चाहिए। हाँ, सही है। हम इस एप्लीकेशन हमने एसपी के यहाँ डाला है, एसडीएम साहब के यहाँ डाला है, डीएम साहब के यहाँ डाला है। ऊपर हमने राज्यपाल को भी एक एप्लीकेशन डाल दिया है और सीएम पीएम के सब चारी ओर हमने बगल में उसमें धर्मशाला भी हैं। और हमको यही न्याय चाहिए कि मोदी और योगी से हमको यही न्याय चाहिए बस। धर्मशाला भी गिरा दिया है क्या? हाँ, धर्मशाला पूरा गिरा दिया गया है। नाम मेरा अरुण कुमार, तोरो माफी दराबगंज, बीकापुर, जिला अयोध्या। मोहम्मद मुस्लिम बीकापुर का निवासी हूँ। बीकापुर कोतवाली के जस्ट बगल मेरी भूमि है और मैं मोनू पांडे, शैलेंद्र पांडे, राजा पांडे, विकास मिश्रा, इन सब से बहुत पीड़ित हूँ। ये पार्टी का झंडा लगा के और पार्टी को बदनाम करते हैं और उसके बाद में क्या कहते हैं, ये पूरी तरह से गुंडाई करते हैं। कहते हैं मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे और ये हम भाइयों को, सबको, हम लोग को मारने की धमकी देते हैं बार बार। कहते हैं शासन प्रशासन सब मेरे साथ है। इस पार्टी का झंडा ये भाजपा का लगा के ये पार्टी को बदनाम करते हैं। और उसके बाद में क्या कहते हैं, ये सब पूरी तरह से भूमाफिया हैं। और उसके बाद में मुझे इंसाफ चाहिए और ये सब पूरे जो प्रशासन शासन को मिला के सब मुझे अब मारने की धमकी देते हैं। कहते हैं तुम कुछ नहीं कर पाओगे और कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे, कहीं भी जाओगे, चाहे योगी के पास जाओगे, चाहे जहाँ जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। कहाँ का मामला, कौन से? कोतवाली के जस्ट बगल, अब बीकापुर एकदम कोतवाली के जस्ट बगल ही है। कोतवाली के बगल मेरी ज़मीन है, इसको ये सब लोग कब्जा कर लें। मोनू पांडे और शैलेंद्र पांडे। इसकी शिकायत मैंने डीएम, एसडीएम, कोतवाली और कप्तान के यहाँ और कमिश्नरी में सब जगह में गया। इसके खिलाफ योगी के पास मैं अपने भाई को भेजा था और वहाँ मुलाकात नहीं हो पाई है थी। अब वो आगे से कहीं फिर से जाएंगे और योगी जी से दरखास्त है हाथ जोड़ के कि ये सब पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। और अब मैं ये चाहता हूँ इनके सबके ऊपर कार्रवाई हो और मुझे इंसाफ मिले। और मैं हमारा मामला है ये जो है 94 साल जो है हम लोगों का आपस में बंटवारा चला था पहले, हमारे पिताजी का, हमारे चाचा जी का। तो उसमें जो है सिविल कोर्ट में चल रहा था। तो उसके बाद जो है हम लोगों का आपस में कंप्रोमाइज़ करके आधे आधे का मतलब हमको सुलानामा डिग्री मिल गया। उसके बाद जो तब तक इनके जगदीश दुबे जो हैं, इनकी कोई खतौनी नहीं थी वहाँ पर। वो आबादी 1385 टा है और ये जो है 1385 का इनकी खतौनी है। वो उसको ले जा कर के उस आबादी भूमि पर जो है अपना दिखाना शुरू किए। और ये दिखाना शुरू किए वहाँ पर जो है एक स्कूल का जो है जूनियर स्कूल का जो है प्रावधान बना था सरकार की तरफ से। तो हमारे गांव के प्रधान उसको जो है बनवाना चाहे, जब पास हुआ था तो ये जो है वही दिखा करके अपनी खतौनी और वहाँ पर उसको जो है मुकदमा करके स्टे करवा दिए। तो रुकवा दिए, उसमें हम लोगों की ज़मीन भी उसके साथ संलग्न कर दी। तब से जो है हम लोग जो है इनसे मुकदमा लड़ रहे हैं जगदीश दुबे से। उसके बाद बीच में आ करके ये लोग जो है सनाट से हम लोग मुकदमा लड़ रहे हैं जगदीश दुबे से। और मुकदमा अभी जो है न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है। उसमें सर्वे कमीशन भी आया था। और उसके बाद जो है ये 17/3/2024 को जब आचार संहिता लागू हुई
तो ये लोग जो है मोनू पांडे मतलब शैलेंद्र उर्फ मोनू पांडे, ये जो है बहुत सारी जनता लेकर के और पुलिस फोर्स लेकर के उसको गिराना शुरू किए 17/3/24 को। तो जो हम लोग वहाँ पर गए थे सब लोग जो है तो मतलब खदेड़ रहे थे, भगा रहे थे। यहाँ तक हम लोग वीडियो बनाना चाहते थे तो वीडियो भी बनाने नहीं दे रहे थे। उनके इतने लोग थे कि वो चारों तरफ जो है घूम रहे थे, देख रहे थे कोई वीडियो तो नहीं बना रहा है। मोबाइल छीन ली गई हम लोगों की, वीडियो डिलीट कर दिया गया। इस तरह से जो है दबंगई के साथ ये लोग जो है JCB लगा करके सब कुछ गिराना शुरू किए, बराबर करना शुरू किए, सारा कुछ वो गिरा दिए। और अभी भी हमारा जो है न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। और ये जो है एक आदेश लेकर के CRO के यहाँ से आए थे, कितने तारीख, फर्जी आदेश, वो भी फर्ज लेकर के आए। उस पर हम लोग जो है आपत्ति भी लगा चुके थे। उसके बावजूद भी आपत्ति लगाए हैं, मुकदमा चल रहा, सुनवाई चल रही है, फिर भी जो है ये पता नहीं कैसे रुपये के बल पर या कैसे भी ये लोग जो है अपना मतलब इस तरह दबंगई के रूप में जो है अपना ये गिराना शुरू कर दिए। कब्जा एक बैग, इसकी शिकायत प्रशासन, इसकी शिकायत सब जगह की गई। यहाँ कोतवाली में भी की गई, यहाँ पर जो है तहसील में भी की गई। ना SDM सुन रहे थे, ना कोई सुन रहा था। कह रहे थे कि जो है आप ऊपर से जा कर के कोई आदेश लाओ तब तो हम कुछ कर सकते हैं, नहीं तो अन्यथा हम कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद हम लोग अमित सांसद से सबसे अमित नाम है ना उनका, अमित सिंह के पास हम लोग मतलब वहाँ भी बात किए, अपना गए, वो भी कुछ नहीं किए। लल्लू सिंह के पास भी हम लोग गए थे, उन्होंने मतलब कोई रिस्पांस नहीं दिया। कहा हम ठीक है, हम जानते हैं, जाओ तुम जाओ। अभी आप क्या चाहते हैं? सर अब चाहते हैं कि जो है कि हमारा जो है न्याय हो, हमारी ज़मीन जो है हमको मिले। पुश्तैनी ज़मीन हमारे दादा बाबा की थी, इस पर कमाते खाते चले आए। तब तक मेरा कब्जा था जब उस दिन गिरा रहे थे, लेकिन ये ज़बरदस्ती जो है सब धकेल दिया गया। हम लोगों को बगल करके जो है धक्के मार के जो है वहाँ कुछ मतलब पहुँच नहीं पा रहे थे। पुलिस प्रशासन भी साथ थी, फोर्स भी साथ थी, लेकिन कागज़ भी दिखाए पुलिस प्रशासन को, कोई सुनवाई नहीं हुई वहाँ। हमारा नाम है रामसूरत विश्वकर्मा और हमारे पिताजी का नाम है श्री राम प्रताप विश्वकर्मा। बीकापुर कोतवाली का है। कोतवाली के जस्ट बगल में मेरी भूमि है और इसका मामले का जो है मेरा ये मामला बीकापुर कोतवाली के जस्ट बगल में है। और लमसम यहाँ पे मेरे बाप दादा भी रह रहे हैं, 100 साल से ऊपर से ज़्यादा रह रहे हैं। आबादी की ज़मीन है, 73 नंबर की गाटा संख्या है आबादी, उसमें कब्रस्तान भी है और बाकी काफ़ी लोगों का मकान भी है 73 नंबर में। और उनकी जो हमारे विरोधी हैं शैलेंद्र पांडे और मोनू पांडे और अफसर, इन्होंने जो है 72 नंबर में लिया है बैनामा। घाटा सन का 72 है, उसमें 72 में जब बैनामा लिया हुआ है तो उसको उन्होंने छोड़कर ये जो आबादी की ज़मीन पड़ी हुई है उसमें कब्जा कर रहे हैं। और इन्होंने नक्शा दुरुस्ती कराया था 2014 में, 7/3/14 को ये नक्शा दुरुस्ती के लिए गए थे, वहाँ पे ये खारिज हो गए थे। खारिज होने के बाद फिर ये 2007-3 जो है 16 में इनका नक्शा दुरुस्ती हुआ फराड के तरीके से, एकदम पूरा हमारे पास उसका कागज है, फराड तरीके से एकदम इन्होंने खारिज करा लिया। किसी को नोटिस आया न कुछ आया। कौन लोग कब्जा कर रहे हैं? शैलेंद्र पांडे और मोनू पांडे, इनके पार्टनर है राजा पांडे, भूमाफिया दोनों लोग हैं। और ये क्या नाम इनका अफसर, जिनके नाम ये 72 नंबर की खतौनी है, ये तीनों लोग मिलके जो है ये कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है वहाँ? उसमें जो है उन्होंने खुद यहाँ से बीकापुर तहसील से ये क्या कहते हैं खूटाबंदी का कराया, हरवाही कराया, फराड तरीके थे। उसके बाद जो है SDM साहब ने कर दिया था, जैसे भी किया था। काफ़ी हमने गए यहाँ, कमिश्नर के यहाँ गए, सब जगह गए, कोई सुनवाई हमारी हुई नहीं कहीं पे। यहाँ तक हम मुख्यमंत्री आवास पे भी गए थे, मुख्यमंत्री से भी मिलने गए थे, मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन एप्लीकेशन देके वहाँ पे आए थे। वहाँ पे मेरी जो है फिर उसके कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। अभी क्या चाहते हैं? अभी जो है अभी का मामला ये है कि वहाँ पे फायर ब्रिगेड की एक दीवार थी, आबादी लैंड के बगल में फायर की दीवार थी, तो फायर की दीवार इन्होंने तोड़ दिया था। ये तोड़े थे 2023 में, अगले साल ही तोड़े थे। जब तोड़े थे तो वहाँ पे जो यहाँ के CO थे, उन्होंने जो है आया देखा, उसके बाद उन्होंने कहा ये गलत हुआ, तो उन्होंने बाउंड्री करा दिया फिर से जो तोड़े थे। उसके बाद इनके ऊपर मुकदमा लिखा गया, FIR दर्ज हुआ। उसका मेरे पास कटिंग है, पेपर में निकला था।
उसके बाद जो है फिर दीवार खड़ी हो गई, तो इन्होंने हमारे ऊपर बहुत सारे दबाव डाले कि आप मेहनत कर लीजिए, हमें रास्ता दे दिए। हमने कहा हम रास्ता नहीं देंगे, आबादी की ज़मीन है, आपने जिधर लिया हुआ है खतौनिया 72 नंबर, उसको आप जाके अब कब्जा करिए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, आपका बैनामा है, आप ले जाइए उसको। लेकिन जो है उसके बाद इन्होंने किसी तरीके से अभी 1 हफ्ते से जो है 15 दिन से फायर से मिलके, फायर वाले से मैंने पूछा कि आपका क्या जो है मैनेज हो गया, तो उन्होंने कहा हाँ मेरा मैनेज हो गया। अब मैनेज हुआ लेकिन उसका कागज़ मुझे नहीं दिखाया गया। अब मेरा स्टे न्यायालय से स्टे है, फिर भी दीवार को उन्होंने तोड़ दिया। दीवार को तोड़ने के बाद इन्होंने क्या किया, उस पर माटी पटवा के पूरा रास्ता लगा दिया। स्टे रहते हुए न्यायालय के स्टे है दीवानी का। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, मेरे घर का जितना सारा रास्ता है, मैं वीडियो दिखा रहा हूँ आपको, जितना रास्ता पूरा बंद कर दिया। मेरे घर से निकलने के लिए इतना भी रास्ता नहीं है, इतना सा भी नहीं है, जरा सा भी कहीं से रास्ता हो। अभी क्या हुआ, अभी मैंने जो है मुहारा खोला हुआ है, तो जब खोला तो उसको बंद करा दिया। अब क्या चाहते हो आप? हमको उस पर जो है इंसाफ मिलना चाहिए, जो है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो हमारा जो है मामला न्यायालय में चल रहा है जो है स्टे का, इसके बावजूद भी जो है हमारा रास्ता बंद कर दिए हैं, हमें मारने की धमकी भी देते हैं बार बार, और हमारी कहीं भी जाते हैं सुनवाई कहीं नहीं हो रही है, जो है 1 पैसे की सुनवाई नहीं हो रही कहीं पे। क्या मांग ये कर रहे हैं कि हमारा आगे जो है आगे आबादी पे दुकान है, तो उसको कह रहे हैं उसको जो है तोड़ दिया जाए, तभी आपको रास्ता वहाँ से जा। हमारी ज़मीन, हमको वो रास्ता देंगे, वो कह रहे हैं आपको हम रास्ता देंगे, हमारी ज़मीन है, हमारे बाप दादा वहाँ 100-150 साल पुराने रह रहे हैं, आज से नहीं रह रहे हैं। हम लोग को पता भी नहीं पैदाइश कब की हुई कब की नहीं है। क्या नाम? नाम हमारा मोहम्मद अज्जब है, मेरे पिताजी का नाम मोहम्मद शफीक है जो है। और माफी का है। हमारे पिताजी श्री राम सूरत विश्वकर्मा जी और उनके पिताजी श्री राम प्रताप विश्वकर्मा जी थे। हम उनके लड़के हैं। बहुत ही घर्षित है सर, हम क्या बताएं। 1385 एक बहुत बड़ा घाटा है, जिसमें हमारे आजा बाबा को एक पट्टे के रूप में मिला था। इसके पीछे सर बहुत मेहनत कर चुके, जगह जगह गए, जगह जगह हमने अपील की। ये मोनू उर्फ शैलेंद्र पांडे, राजा पांडे, उमाकांत मिश्रा और इनके तमाम चट्टे पट्टे, जो कि जगदीश दुबे जिनकी खतौनी है 1385 का और हमारा 1385 का आबादी है। हम दोनों का मैटर केवल इतना है कि हम आबादी के भूमि पर हमारे आजा बाबा जी बना के रह रहे थे, उसमें तो कार्य कर रहे थे। और इन्होंने कई जगह जमीन कब्जा की है। इन्होंने बहुत ही सिस्टम बना करके, क्योंकि ये मुकदमा तकरीबन 13-14 साल से चल रहा है, न्यायालय में विचाराधीन भी है। मुकदमे से इनको जब कुछ रिलीफ नहीं मिला तो इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा अलग से सोचा। एक्स्ट्रा अलग से इन्होंने ये सोचा कि इनकी सरकार है, इनका सांसद जी से, विधायक जी से, तमाम लोगों से इनका व्यवहार है और इनके ऊपर उनका हाथ रहता है। तो इन्होंने ये प्रयास किया, ये चुपके से जा कर के 17/3/2024 को इन्होंने सीआरओ के यहाँ एक बंटवारे का मुकदमा दर्ज करवाया। मुकदमे में हम ना हमको पता, ना हमारे घर को पता, ना पूरे ग्राम समाज को पता। एक पक्षीय इन्होंने आदेश किया सरकार बनाम चंद्रभूषण, इस तरीके से उन्होंने मुकदमा बनाया था। अब मुकदमे में इन्होंने वहाँ पर पैसा दे करके या कैसे वो तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उनका बल है, उनके साथ में दल है, जनता है। जनता मतलब सॉरी, उनके पास बीजेपी के तमाम कार्यकर्तागण हैं। तो उन्होंने वहाँ पर कैसे क्या किया, एक पक्षीय वहाँ पे आदेश ले लिया। आदेश हम लोगों को
ये भूमाफिया शैलेंद्र पांडे उर्फ मोनू इनका नाम है, राजा पांडे और राजा पांडे भी हैं। और गा- ये बीजेपी के पार्टी से हैं, और एक उमाकांत मिश्रा जी हैं। और ये गाड़ी में सरकार लिखा ये काली